एक सुंदर सा प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। कोई पेड़ों पर कूदता फांदता था, कोई नदी के किनारे खेलता था और कोई खुले मैदानों में दौड़ लगाता था। उसी जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। उसका नाम था मोती। मोती का एक छोटा प्यारा बच्चा भी था जिसका नाम था सोनू। एक दिन हाथी और हाथी का बच्चा सोनू बाहर जंगल घूमने के लिए गए। माँ, ये जंगल देखो ना, कितना सुंदर है। यहाँ झरना है, झरने का पानी नीचे फाल बनकर गिर रहा है। माँ, माँ, ये देखो ना, केले का पेड़, उस पर कितने सारे केले लगे हैं। चलो ना, खाएंगे। ऐसा बोलते बोलते सोनू और उसकी माँ पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए। घूमते घूमते पहाड़ की चोटी से सोनू की माँ हाथी गिरकर मर गई। माँ, सोनू बहुत रोया। माँ, उठो ना, घर चलते हैं। माँ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माँ, माँ, उठो ना, घर चलते हैं। माँ, माँ। ये सब दूर एक पेड़ के पीछे से बाघ देख रहा था। बाघ ने मन ही मन सोचा, आज तो मुझे शिकार मिल गया, मैं हाथी के बच्चे को खा लूंगा। बाघ अकेला नहीं देख रहा था, पेड़ के पीछे एक चीता भी छुपा हुआ था। वह भी मन ही मन सोच रहा था, आज तो मुझे शिकार मिल गया, मैं आज हाथी के बच्चे को खा लूंगा। वो रास्ते से एक भेड़िया जा रहा था। उसने देखा कि हाथी का बच्चा रो रहा है। भेड़िए ने मन ही मन सोचा, आज तो मुझे भोजन मिल गया, आज मैं इस हाथी के बच्चे को खा लूंगा। ऐसा बोलकर वह हंसने लगा। ये सबको देख के लोमड़ी का मुंह से लाल टपकने लगा और लोमड़ी ने बोला, शेरखा, यही एक मौका है जब हम हाथी के बच्चे को पकड़ सकते हैं, वरना वह भाग जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, हमें हाथी के बच्चे को मारना पड़ेगा। सब मिलकर हाथी के बच्चे के पास गए और हाथी का बच्चा उन्हें देखकर भागने लगा। भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी में महाराजा शेर पानी पी रहा था। शेर ने उसे देखा और गरज कर बोला, कौन है रे तू? मैंने तो तुझे पहले कभी नहीं देखा। लगता है तू इस जंगल का नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भोजन मिल गया। मेरा नाम सोनू है, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। आज मैं अपनी माँ के साथ इस जंगल में घूमने आया था। अचानक माँ पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरकर मौत के मुंह में चली गई। अब मेरे पीछे बाघ, भेड़िया, चीता और लोमड़ी पड़ गए हैं। ऊपर से आप भी मुझे खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे मार दीजिए ताकि आप सब चैन से जी सकें। ए रे, रुक रुक, तू किस माँ की बात कर रहा है? अपनी माँ का नाम बता, बोल। सोनू के मुंह से माँ का नाम सुनते ही राजा शेर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोलने लगा, सोनू, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तू मोती हटी का बेटा है? मैं तेरी माँ को बहुत अच्छे से जानता था, वो मेरे लिए तो बहन जैसी थी। हाँ, आज तेरी माँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन याद रख, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मैं रहूं या न रहूं, ये मेरी कसम है। आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में आप मेरी माँ को जानते हैं? अरे हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता था। ठीक है, चलो अभी हम घर चलते हैं। ऐसा बोलकर सोनू और राजा शेर घर की ओर निकल पड़े। जाते जाते राजा शेर ने सोनू को उसके परिवार के बारे में कुछ राज बताए। राजा शेर के परिवार में उसके अलावा उसका एक बेटा भी था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू बहुत चालाक और चतुर था। जैसे ही राजा शेर गुफा में पहुंचा, उसने देखा कि गुड्डू गहरी नींद में सो रहा था। राजा शेर ने उसे पुकारा, गुड्डू, ए गुड्डू, देख तो जरा कौन आया है मेरे साथ। गुड्डू उठकर देखा तो उसके सामने एक हाथी का बच्चा खड़ा था। पिताजी, ये कौन है? और आज आप भोजन क्यों नहीं लाए? क्या आज हम इस हाथी के बच्चे को खाएंगे? आप तो रोज मरा हुआ जानवर लेकर आते थे, फिर आज जिंदा कैसे ले आए?
जैसे ही गुड्डू ने पूछा, राजा शेर ने उसे पूरी बात बता दी। फिर वह भोजन लेने चला गया। उधर गुड्डू और सोनू आपस में बैठकर देर तक बातें करने लगे, लेकिन उस तरफ भेड़िया, लोमड़ी, बाघ और चीता आपस में लड़ने लगे। सबसे पहले चीते ने कहा, वो मेरा शिकार था। तुम लोग बीच में क्यों आए? तुम लोग आए इसलिए हाथी का बच्चा मुझे दिख गया और वो भागने लगा। कौन आया बीच में? तू आया बीच में, इसलिए वो भागने लगा, वरना आज वो मेरा पेट में होता। तुम दोनों की वजह से मेरा खाना छिन गया। अब तो आज मैं तुम दोनों को ही खाऊंगा। इसे बोलते बोलते वे आपस में झगड़ने लगे। तभी लोमड़ी ने कहा, चुप रहो, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? अगर हम आपस में लड़ते रहे तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। पहले राजा शेर को मारने की योजना बनाओ, फिर हाथी के बच्चे पर हमला करेंगे। लोमड़ी की बात सुनते ही सब मान गए और सोचने लगे कि राजा शेर को कैसे खत्म किया जाए। एक दिन राजा शेर और हाथी का बच्चा जंगल की सैर कर रहे थे। अचानक चीता और बाघ ने मौका पाकर राजा शेर पर धावा बोल दिया। राजा शेर को मार दिया गया और उसे मारने के बाद वे लोग हाथी के बच्चे के पीछे पड़ गए। वे लोग हाथी के बच्चे का पीछा करने लगे और उसी दौरान राजा शेर की आत्मा भी निकलकर उनके पीछे हो गई। राजा शेर का आत्मा हाथी के बच्चे में समा गया और बच्चे ने अचानक जोर से दहाड़ मारी। यह सुनते ही सब जानवर कांप उठे और बोल पड़े। शायद राजा शेर की आत्मा हाथी के बच्चे में समा गई है, इसलिए उसकी आवाज शेर जैसी लग रही है। अरे बस करो, आत्मा फात्मा सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। आओ आटक करो। नहीं नहीं, ये सच में राजा शेर का आत्मा है। वो हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी भागो। जैसे ही लोमड़ी ये बात कहकर भागने ही वाली थी, तभी राजा शेर की आत्मा आकर उन लोगों पर टूट पड़ी और उन्हें मारकर दूर फेंक दिया। जब सबको मारकर दूर फेंक दिया, तब राजा शेर की आत्मा को थोड़ी शांति मिली। तभी राजा शेर की आत्मा ने देखा कि उसका बेटा गुड्डू रोता हुआ उसकी ओर आ रहा है। उसे देखकर राजा शेर की आत्मा बोली, गुड्डू, मैं जा रहा हूँ। आज से तुम सोनू भाई के साथ रहना और उसका अच्छे से ख्याल रखना। बात पूरी करके शेर की आत्मा वहां से चली गई और सभी दुख में रोने लगे।